हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मी बिस्मा बतूल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के दिन का आगाज़ हो चुका था और आज का व्लॉग जो है ना मेरा नाश्ते से शुरू हो रहा है। तो नाश्ते में जनाब आज हमने कबाब फ्राई कर लिए थे, तो मैं और अम्मी नाश्ता करने लगे थे। साथ में बैठ के हम दोनों ने नाश्ता किया था और बस फिर हमने नाश्ता वगैरह करके जो है ना वो नमाज़ पढ़नी होती है, क्योंकि आपको पता है हर व्लॉग में पता चल ही गया होगा हमारा नाश्ता कितना लेट होता है। तो फिर बस हमने जो है ना वो नमाज़ भी पढ़नी थी और फिर मैंने बस जल्दी-जल्दी नाश्ता करके, आज मैंने नाश्ते से पहले ही चाय पी ली थी, तो मैंने नाश्ते के बाद चाय नहीं पी थी और नाश्ता करने के बाद जल्दी से मैंने किचन साफ़ किया था। फिर किचन वग़ैरह ना सारा दिन ही वैसे साफ़ होता रहता है, लेकिन ये है कि दोपहर के खाने के बाद या हमारा नाश्ते के बाद जो है ना मैंने फटाफट किचन साफ़ करना होता है। तो बस वो करके फिर मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़ के मैंने सिपारा वग़ैरह पढ़ा। आज मैंने दोबारा से कपड़े धोने थे, तो इसलिए भी मैं चाहती थी जल्दी-जल्दी जो है ना अपना काम समेट लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान शरीफ भी ख़त्म हो गया था, आज आखिरी सिपारा पढ़ना था, तो बस मैंने जो है ना वो फटाफट सिपारा वग़ैरह पढ़ा और उसके बाद जो है ना वो मैंने कहा चलें अब हम अपना काम शुरू करते हैं। असल में कभी जो है ना मेरी मासी का जल्दी का टाइम होता है, कभी वो जल्दी आ जाती हैं और कभी वो देर से आती हैं, तो मैं उनका वेट ही कर रही थी। मैंने कहा वो आएँगी, अपना काम शुरू करेंगी, तो मैं भी अपना काम शुरू कर दूँगी। बहरहाल अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं कटोरे में पानी पी रही हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि इस ज़माने में कौन स्टील के कटोरे में पानी पीता है, लेकिन हम लोग घर में जो है मतलब जो आम रूटीन में पानी पीते हैं, मतलब मेहमानों के लिए हमने शीशे के ग्लास रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग स्टील के ही कटोरे या मग्गे में पानी पीते हैं। हमारी प्यास उसी में ही बुझती है, तो मतलब हमें इसमें कोई शर्म भी महसूस नहीं होती। ख़ैर अब मैं जो है ना वो 2 स्टैंड पे कपड़े डालने होते हैं, क्योंकि थोड़े ज़्यादा कपड़े धोती हूँ ना, तो फिर मैं अम्मी के यहाँ से भी नीचे से स्टैंड ले लेती हूँ। ये मेरी चप्पल बेचारी सीढ़ी पे ही रह गई थी और मैं ऊपर आ गई थी, तो बस फिर मैं अम्मी का स्टैंड भी जो है ना कपड़े फैलाने वाला ऊपर ही ले आई थी। मैंने दोनों लगा दिए थे एक साथ। मैंने कहा फिर कपड़े धोऊँगी तो फिर इकट्ठे डाल दूँगी, क्योंकि अगर थोड़े कम कपड़े होते हैं तो मेरा स्टैंड भी काम कर लेता है और अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर मुझे अम्मी का भी लेकर आना पड़ता है। तो बस फिर मैं एक रूम में आई थी और फिर इस तरह से जो है ना वो पिछले व्लॉग में आपको पता चल गया होगा हमारा एसी ख़राब हो गया था, तो उम्मीद तो यही थी कि आज एसी लग जाएगा और आगे जाके आपको व्लॉग में पता चलेगा कि एसी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना वो रात तक जो है ना वो लग ही जाएगा। और आखिरी में जो मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया है ना वो एसी लगने का ही है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एसी लग जाएगा। एसी भी क्या ही चीज़ है, मसनूई कूलिंग है, लेकिन उसने हमारी ज़िंदगी को सुकून में किया हुआ है। मतलब ये भी खर्चे ही होते हैं एक तरह से। आप अगर अपनी ख्वाहिशों को मतलब यूपीएस लगा हुआ है या एसी लगा हुआ है या और कोई ऐसी चीज़ जो आपको सहूलत दे रही है, ज़ाहिर है जब वो ख़राब होती है, फिर आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मतलब उसको ख़रीदने में भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बस यही है, जो चीज़ आपको आराम देती है ना, फिर आपको उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। बस फिर मैं रोज़मर्रा के काम वही मेरे शुरू हो गए थे, बर्तन उठाना, बर्तन रखना, चादर सेट करना, ये वो बस। तो फिर कुछ बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं अपना बेड सेट करती हूँ, फिर आके बर्तन धोऊँगी। वैसे ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं ऊपर, क्योंकि नीचे ही सब कुछ खाना वगैरह हमारा पक रहा होता है, सब नीचे खाना-पीना करते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ऊपर दूध वगैरह के, जैसे दूध पी लेते हैं या चाय बन जाती है या कोई स्नैक्स वगैरह छोटे-मोटे बर्तन होते हैं तो वो धो लेती हूँ। तो बस फिर मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिए थे। इस वक़्त तक मेरी मासी नहीं आई थी और स्टिल मैं वेट ही कर रही थी। मुझे ना पता नहीं क्यों इंतज़ार करना बहुत बुरा लगता है। वैसे मैंने उनसे कह दिया है कि आप एक टाइम रखें, एक टाइम पे आया करें, लेकिन कभी-कभार ना वो अपनी मर्ज़ी की मालिक ही होती है। असल में जब हम किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, तो हम उस पे हुक्म नहीं चला सकते हैं और अब मैं जो हूँ ना वो मासी पे डिपेंड कर रही होती हूँ। असल में मैं खुद नहीं करती हूँ काम, तो बस फिर मेरा पूरा जो है ना उस पे ही होता है दारोमदार, मतलब पूरा इन्हिसार मैं उसी पे करती हूँ कि मतलब वो ही आएँगी तो करेंगी, वरना मुझसे नहीं होता। मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, उस वजह से मैं नहीं झाड़ू वगैरह लगा सकती हूँ। तो बस यही है कि वो फिर अगर वो नहीं आती हैं, किसी दिन छुट्टी कर लेती हैं, तो फिर मेरे घर की सफाई नहीं होती, वो नेक्स्ट डे आती हैं तो होती है। तो बस मेरे साथ कुछ ऐसी तरह ही के मामलात हैं, तो मुझे उनका इंतज़ार करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे अगर वो बता देती हैं ना कॉल वगैरह करके, तो फिर मुझे आसानी हो जाती है, मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो जाती हूँ। आज फिर मेरे यहाँ मशीन लग रही थी और कपड़े मैंने ही धोने थे। अब आप देख के ये भी सोचेंगे टब जो है ना मेरे पास अलग-अलग कलर के, तो मैंने जैसे इसमें कपड़े धोने होते हैं, मैं वैसे अपने मामले में
मैचिंग की कायल नहीं हूँ कि मेरे पास चूड़ियाँ भी मैचिंग की हों, तो चप्पलें भी मैचिंग की हों, तो फिर तो ये बेचारे टब है। तो बस मेरे कपड़े-वपड़े धुल गए थे और मासी भी काम करके इतनी देर में जा चुकी थीं, बाहर आया हुआ था आइसक्रीम वाला। तो बस फिर मैं दोबारा से नीचे उतर रही थी। मैं सारा दिन ना नीचे-ऊपर ही करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ काम ऊपर के होते हैं और ज़्यादातर काम वैसे नीचे के होते हैं। मैं बस सारा दिन यही करती रहती हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, 5 बज गए थे, फिर उनको थोड़ी-सी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलें आपको कुछ फ्रूट्स काट के दे देती हूँ, कभी-कभी नेकी इंसान को कमा लेनी चाहिए। वैसे ये वाले काम मेरे हस्बैंड ना बेचारे खुद ही कर लेते हैं, मतलब कभी-कभार मैं उनको कुछ फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ काट के। तो सही है, बस कभी-कभी अच्छा लगता है, कभी-कभी वो खुद ही अपने लिए कर लेते हैं। तो बस मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने सीढ़ियों पे से पकड़ लेने थे, ना मैंने पूरा ऊपर जाना था, ना उन्होंने पूरा नीचे आना था। तो फिर मैंने अपने लिए भी थोड़े से फ्रूट्स काट लिए थे। असल में शाम में जो है ना भूख लग ही जाती है, आप नाश्ता कितना भी अच्छा कर लें, दोपहर में खाएँ या सुबह में खाएँ, लेकिन हमें शाम में ज़रूर भूख लगती है। तो हम फिर इसी तरह ही फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो वो खा लेते हैं, और अगर फ्रूट्स नहीं हैं तो फिर एज़ यूजुअल कोई गंदी-संदी चीज़ मैगी टाइप बना के खा लेते हैं। मैगी को मैं गंदी-संदी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वो फ़ायदेमंद तो नहीं होती इंसानी सेहत के लिए। तो बस ये है कि खा लेते हैं जब हमें भूख लगती है, भले ही वो जैसी भी हो। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी, अपने बर्तन वगैरह समेटने लगी थी। मुझे ना फैला हुआ किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं हाथ के हाथ समेटती जाती हूँ, मतलब काम करती जाती हूँ और चीज़ों को अपनी-अपनी जगहों पे रखती जाती हूँ। तो वो मेरे लिए ना बर्डन नहीं होता। हाथ के हाथ काम होता जाता है, हाथ के हाथ बर्तन भी सिमटते जाते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा ना, जैसे कुछ लोग बहुत सारे बर्तन जमा कर लेते हैं या पूरा किचन फैला लेते हैं, वो फिर आराम से समेटते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है उसमें ज़्यादा थकन हो जाती है, क्योंकि जब हम किचन में होते हैं तो फिर साथ-साथ हर काम ही कर लेना तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो अपने काम को आसान बनाया करें। तो मैंने अपने काम को ना इसी तरह आसान बनाया हुआ है कि अपने साथ-साथ सारे काम करती रहती हूँ, और खाना भी मेरा पकता रहता है, बर्तन भी मेरे धुलते रहते हैं और समेटती भी रहती हूँ। तो बस मेरी यही रूटीन होती है, क्योंकि जब मैं घर पे होती हूँ ना तो फिर मेरे यही काम होते हैं। जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो फिर ये काम मेरे जाने से पहले होते हैं, और मेरा दिल चाहता है जब मैं कहीं से होकर आऊँ ना, फिर कुछ ना करूँ। भले ही मैं किसी के मेहमान ही बन के जाऊँ लेकिन वहाँ से आके मुझे कुछ ना करना पड़े। पता नहीं क्या मेरी थिंकिंग है ऐसी। तो बस मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले ना सारे काम अपने ख़त्म करके जाऊँ। तो बस फिर मैंने समेटना शुरू कर दिया था। आज जो है ना 1-2 सालन हमारे अमूमन पक जाते हैं। कभी-कभार तो सब्ज़ी पकती है ना, फिर उसके साथ कुछ और पकाना पड़ता है। गोश्त बन जाए और चिकन बन जाए, मतलब बीफ या चिकन बनती है ना, फिर वो कुछ और नहीं पकाना पड़ता उसके साथ। सब्ज़ी वग़ैरह बनती है तो फिर हमें 2 चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं, फिर लंच भी देना होता है हस्बैंड को। तो फिर अम्मी ने ना दोपहर में ही आज हमारी गोभी आलू बना लिए थे। गोभी आलू सबको पसंद हैं, वो हमारे पास जो काम ड्राइवर होते हैं ना, उनको भी खाना देना होता है। तो बस फिर उनको भी देना होता है, तो फिर ज़ाहिर है अब हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम खाएँ वही उनको दें। बुरी बात है, मतलब अगर हम कोई बासी खाना उनको दें तो अच्छी बात नहीं है। तो बस फिर अम्मी ने सालन बना लिया था, उसके बाद हम फ्री थे। तो मग़रिब पढ़ने से पहले मेरी अम्मी ने ना मुझे एक काम पे लगा दिया था, वो आपको काम दिख रहा होगा। वो काम ये था कि मेरी अम्मी ने मुझे एक चीज़ उधेड़ने के ऊपर लगा दिया था, मतलब किसी की सिलाई निकालनी थी कमीज़ की। तो मुझे ना सिलाई बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, और मेरी अम्मी को अफ़सोस है बेचारियों को कि मैंने सिलाई नहीं सीखी। तो बस मैं अम्मी को यही कह रही थी, अम्मी हर चीज़ नहीं सीख सकता बंदा। क्योंकि जिस तरह मुझे कुकिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उस तरह मुझे कोई भी काम नहीं आता। मैं बिल्कुल परफ़ेक्ट नहीं हूँ। मतलब कुकिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत छोटी उम्र से कर रही हूँ, और 8 साल तो मेरी शादी को हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग तो मैं कर लेती हूँ बहुत अच्छी। लेकिन जो है ना, ये सिलाई-कढ़ाई वाला काम मुझे बिल्कुल नहीं आता, सिलाई तो बिल्कुल नहीं आती। तो बस यही है कि मैं अम्मी, और अब बाद में पता चला कि मैंने गलत ही काम कर दिया था। तो बाद में हम बहुत हँसे भी और अम्मी से थोड़ी-सी डाँट भी खाई। अम्मी कह रही थी बार-बार कि देख कर करना, देख के करना। लेकिन मैं अपनी ही उसमें मगन थी सोचों में, और मैं वो करती चली गई, और वो थोड़ा ज़्यादा ही जो है ना वो सिलाई उसकी उधेड़ दी थी मैंने। उधेड़ना ही कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम तो उधेड़ना ही बोलते हैं। तो बस मैं अम्मी से बातें भी करती जा रही थी और इस तरह से सिलाई भी उधेड़ती जा रही थी, और जो है ना फिर उसके बाद मग़रिब करीब आ रही थी। मैंने कहा चलो मग़रिब से पहले ग्रीन टी पी लेती हूँ। वैसे ना मेरे ग्रीन टी पीने का कोई टाइम नहीं है, मैं कभी भी ग्रीन टी पी लेती हूँ। वैसे तो कहते हैं हर मील के बाद ही ग्रीन टी पीनी चाहिए जिन्होंने वज़न कम करना होता है, लेकिन
मैं कभी भी पी लेती हूँ, जब मेरा दिल चाहता है ना मैं जभी ग्रीन टी बना के पी लेती हूँ। तो बस फिर मैंने ग्रीन टी का सैशे निकाला था, इस तरह टी बैग्स जो है ना वो आते हैं, वो ईज़िली आप जो है ना वो ग्रीन टी बना लेते हैं, वो काहली नहीं आती है। और वैसे तो ये लेमन फ्लेवर है, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से भी इसमें लेमन जो है ना निचोड़ के डाल सकते हैं। तो बस फिर मैंने जो है ना वो ग्रीन टी बनाने रख दी थी, पानी गर्म करने रख दिया था। ये एक हाथ में मेरे कैमरा था और दूसरा हाथ से मैं ग्रीन टी का पैकेट खोली थी, जो कि खुल ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपना कैमरा ऑफ किया, उसके बाद इसका पैकेट खोला, फिर उसको टी बैग को जो है ना मैंने कप में डाला। यही जो है ना वीडियो में मसला आता है, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ, फिर एक हाथ से कैसे काम करूँ। तो बस कुछ वीडियो बनाना ना, कुछ क्लिप रिकॉर्ड करने, इसलिए भी मैं रहने देती हूँ। बस मैंने पानी गर्म करने रख दिया था और आज हमारे घर में बन रही है था लौकी का रायता। लौकी का रायता हमने कहा था चल हम शाम में बना लेंगे, तो लौकी बॉयल करके रख दी थी। लौकी बॉयल करके रख दी थी, हमने कहा चलो लौकी का रायता ना थोड़ा फ्रेश ही बनाएंगे, वो फ्रेश ही अच्छा लगता है, हरा धनिया पुदीना वगैरह डाल के तो अच्छा लगता है। मतलब आप एक सब्ज़ी बना लीजिए, एक साइड में इस तरह के कोई रायता वगैरह बना लीजिए, तो गुज़ारा हो ही जाता है। क्योंकि क्या पकाएँ रोज़ाना, ये बहुत मुश्किल होता है सोचना कि क्या पकाया जाए। एक दिन पका लेते हैं, फिर दूसरे दिन की परेशानी होती है कि दूसरे दिन क्या पकाया जाए। तो बस फिर हम वैसे कोशिश करते हैं कि एक दिन पहले ही दूसरे दिन का प्लान कर लें, ताकि जो चीज़ें मँगवानी है वो फिर सुबह ही मँगवा ली जाए और फिर तैयारी शुरू कर दी जाए। बस मैं ग्रीन टी पी के फ़ारिग हुई थी तो मग़रिब हो गई थी। मग़रिब पढ़ के जो है जनाब मेरे हस्बैंड को भूख लगने लगी, तो फिर बस हमने खाना खा लिया था। मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली थी और बस रोटियाँ वग़ैरह पका ली थी। मैंने जल्दी ही पका ली थी हमें, क्योंकि भूख लगने लगी थी। तो बस हमने रोटियाँ वग़ैरह पका ली थी, फिर हमने बाहर जाना था, तो बाहर से हम होकर आए, तो फिर मैंगो का सीज़न आ गया है, तो फिर मैंगोज़ जो है ना वो अच्छे ही लगते हैं, जब नज़र आते हैं तो खरीद लिए जाते हैं। तो बस हमारा एसी भी आ गया था, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।